हेलो बच्चों, 25 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट का फिजिक्स वाले पेपर में अपन क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि सोलेनोइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 40। आपको बताना है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सिंपल सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट एन इंटू आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? 40 और लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर इंटू करंट, और करंट कितना दे रखा है आपको? 2 एम्पियर। तो यहां से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है दैट इज 16 पाई इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? बॉम्बे, विच इज 16 पाई 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बच्चों सवाल है। इसमें आपको दे रखा है कि मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 किलोहर्ट्ज और कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज। तो अपन को बैंडविड्थ बतानी है। तो अपन जानते हैं कि जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है? 2 टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। तो अगर मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी 5 है तो आपके पास बैंडविड्थ जो आएगी वो कितनी आएगी? 10 किलोहर्ट्ज आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सिंपल सीरीज पैरेलल का सवाल है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हुआ है दैट इज योर शॉर्ट सर्किट। तो आपको दिख रहा है कि यहां इस वायर की वजह से इस वाले रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है और इस वाले रेजिस्टेंस का भी कोई रोल नहीं है। अब ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम किस में हो गया? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा अपने पास? 1 ओम। अब ये 1 ओम, 3 ओम और 6 ओम किस में हो गए? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपने पास? 10 ओम। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों दैट इज योर 10 ओम। काफी सिंपल सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मॉडर्न फिजिक्स के सवाल है ये। हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इज लैम्डा नॉट। थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा है? फोर्थ से थर्ड ट्रांजिशन के लिए लैम्डा नॉट, फोर्थ से थर्ड ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ आपको गिवन है दैट इज 20/x इंटू लैम्डा नॉट। तो इसमें अपन को x पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/लैम्डा नॉट दैट इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? 3 से 2 हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/लैम्डा नॉट कम्स आउट टू बी 13.6 z स्क्वायर इंटू दिस इज 5/4 इंटू 9। ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई। अपन से पूछा क्या है? ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बतानी है। तो क्या यूज करेंगे? 1/लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर दैट इज 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1/लैम्डा डैश दैट इज 13.6 z स्क्वायर इंटू 7/16 इंटू 9। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन आ गए अपने पास। तो यहां से क्या आएगा? लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नॉट दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5/4 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 9/7। तो इसको सॉल्व करने पर 9 से 9 कैंसिल हो गया एंड दिस इज 20/7। तो लैम्डा डैश की वैल्यू किसके बराबर आएगी? लैम्डा डैश इज इक्वल टू 20/7 इंटू लैम्डा नॉट। तो अपन को क्या दे रखा था? लैम्डा डैश की वैल्यू 20/x इंटू लैम्डा नॉट। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 7। द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आरबीडी से सवाल है। क्या दे रखा है कि अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो जो ए वाली स्ट्रिंग है उसमें टेंशन बतानी है।
तो सिंपल अपन क्या करेंगे, ये जो हिंज पॉइंट है इसके अबाउट टॉर्क को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। एफबीडी बना लेते हैं। यहां पे जो टेंशन आएगी वो कितनी आएगी, 80 न्यूटन। सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा, mg। यहां पे रस्सी में टेंशन क्या होगी, T। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, T sin 30, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, T cos 30। नाउ अगर मैं इसको हिंज बोलूं तो हिंज के अबाउट अपन क्या करेंगे, टॉर्क जीरो कर देंगे। टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू जीरो। तो mg का 80 जो न्यूटन फोर्स लग रहा है उसका जो टॉर्क आ रहा है वो किधर आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। 20 का जो टॉर्क आ रहा है वो किधर आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। और टेंशन का जो टॉर्क आ रहा है वो किधर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो 80 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, 100 सेंटीमीटर। mg दैट इज 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50। और ये जो टॉर्क होना चाहिए वो किसको बैलेंस करना चाहिए, टेंशन के टॉर्क को, दैट इज T/2 इंटू इस फोर्स की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 60 सेंटीमीटर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां से जो T की वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी 300 न्यूटन, विच इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये जो सवाल है बच्चों ये सेकंड लॉ से है, ये भी सिंपल सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन दैट इज 50% जब सिंक का टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन। तो सिंक का टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, लो टेम्परेचर, और उस केस में एफिशिएंसी अपन को दे रखी है 50%। तो अपन लिख सकते हैं एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। जब एफिशिएंसी 50% है तो लोअर टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, हायर टेम्परेचर। तो यहां से हायर टेम्परेचर कितना आ गया, 1200 केल्विन। नाउ अब आपने क्या करना है, सिंक का टेम्परेचर कितना रखें ताकि एफिशिएंसी जो है वो कितनी हो जाए, 70%। तो इसमें क्या करेंगे अपन, एफिशिएंसी को 70% करके और सिंक का नया टेम्परेचर निकालेंगे सोर्स का टेम्परेचर से मानते हुए। तो सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर कितना है आपका 1200। तो TL/TH, और TH कितना है अपने पास 1200। TH की जो वैल्यू है दैट इज 1200। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहां से TL की जो वैल्यू आती है आपके पास दैट इज 360 केल्विन। ठीक है, ओके, थैंक यू।